देश की अलग अलग रियासतों से जो किसान भाई दिल्ली में धरना दे के बैठे हैं, उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी, अपनी सहानुभूति शो करने के लिए और ये भी कहने के लिए अगर ये मसला जल्दी ख़त्म ना हुआ और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी यहाँ अपने 500 के जत्थे लेके वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। आज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी कोई आज़ादी की शम्मा जली या देश के ऊपर अगर कोई पीड़ा बनी, कहीं किसी आक्रमणकारी ने कोई हमला करने की कोशिश की, तो सबसे पहले अगर उनके खिलाफ किसी ने आज़ादी का बिगल बिजाया तो वो पंजाब था। इसलिए आज भी जो ये मुद्दा शुरू हुआ, पंजाब से शुरू हुआ, 2 महीने तक किसान वहाँ पीसफुल धरने पे बैठे रहे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास में हमने कोई ऐसी मूवमेंट नहीं देखी जिसमें कहीं ना कहीं कोई आगजनी ना हो, कोई वायलेंस ना हुई हो, ट्रेनों को ना चलाया हो। लेकिन मुबारकबाद देता हूँ मैं पंजाब के उन किसान लीडरों को जिन्होंने बड़े प्लानिंग से एक मूवमेंट चलाई और उसके बाद लोगों को इतना एजुकेट किया, वो पूरी कंट्री वाइड एजुकेट किया कि ये आने वाले दिनों में ये आपके लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। और जो रियासतों को उस चीज़ के बारे में समझ आई, उन्होंने उनको दिल्ली में आके ज्वाइन किया। आज की डेट में 10-11 स्टेट से लोग ऐसे हैं, कहीं से 5,000, कहीं से 2,000, कहीं से 20,000 लोग वहाँ पहुँचे, जिनमें झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, गुजरात है, उत्तराखंड है। और एक मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हरियाणा की 130 खाप पंचायत हैं, सब ने अपने इस्तीफे दे के, उनका जो नेता सांगवा था बीजेपी, एक एमएलए जिसने बीजेपी का सपोर्ट की थी, उन्होंने अपनी सपोर्ट विड्रा की, पूरी खाप पंचायत के मेंबर लेके वो भी दिल्ली उनके पास पहुंचे। इसलिए और सरकार को चाहिए कि इनके साथ अच्छी बातचीत करे। पर एक चीज़ बड़ी हैरानगी की बात यह है कि आज के दौर में यह भी इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि जो चीज़ किसी को नहीं चाहिए वो चीज़ को दी जा रही है। अब मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए, जिस चीज़ का मुझे तसल्ली नहीं है, अब ज़बरदस्ती कहिए भाई ये आपके लिए अच्छी है, भाई ये तो मुझे ज़्यादा पता है मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती मत कीजिए। इसमें साफ चीज़ झलकती है कि सरकार कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज को, अंबानीज को, अडानीज को इन चीज़ों का फ़ायदा देना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देके जो लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत घातक सिद्ध होगी। मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। हमारी स्वर्गवासी हमारी सुषमा स्वराज जी जो एक बड़ी ही ज़हीन नेता थी, उन्होंने जब कांग्रेस की सरकार ने भी एक बार ऐसा करना चाहा, उन्होंने 4/12/2012 को पार्लियामेंट में बयान, सदन में बयान देते हुए कहा था, उनका प्रधानमंत्री जी आप एमएसपी को ख़त्म करने जा रहे हैं, आप आर्थिक सिस्टम ख़त्म करने जा रहे हैं, ये किसानों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये किसानों को ज़रूरत पड़ती है, किसी के घर में शादी है, वो ये इंतज़ार नहीं करता मेरी क्रॉप बिकेगी तो पैसा मिलेगा, वो आड़ती उसको 6-6 महीने पहले ही एडवांस में पैसा दे देते थे। आने वाले दिनों में उसने कहा अगर यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आ जाएंगी, वॉलमार्ट आ जाएगा या और बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएंगी, वो इन लोगों से बात नहीं करेंगे। उन लोगों के इनकी धोती से, इनके कपड़ों से बदबू आएगी, वो इनके नज़दीक नहीं आएंगे, वो इनकी बात नहीं सुनेंगे। इनको गुमराह मत कीजिए, इनको तबाह मत कीजिए। ये सुषमा स्वराज जी जब बीजेपी अपोजिशन में थी, आज ऐसा क्या हो गया रातों रात, आज जब ये पावर में आए तो इनको ये क्यों लगने लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देनी चाहिए। किसान कहते हैं नहीं, हमारा मंडी सिस्टम ठीक है, हमें एमएसपी ठीक है। ज़बानी हमारे प्रधानमंत्री जी ये वायदा तो करते हैं, पर ये होम मिनिस्टर जी भी वायदा करते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर जी ने एक बार खुद कहा था भाई जो हमने 15 लाख की बात की थी हर के अकाउंट में डालने के लिए, ये हमारे कुछ सियासी जुमले होते हैं। इसलिए सरकार लोगों का भरोसा उठ गया है, उनको चाहिए एमएसपी में उसको गारंटी करें, तीनों ऑर्डिनेंस को वापस लें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, कुछ मीडिया हाउसेस, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर कंगना का एक छज्जा तोड़ा जाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 10-10 दिन तक उस छज्जा क्यों टूटा, किसने तोड़ा, क्या हुआ, उसके ऊपर बहस की जाती है। किसान जिसमें हमारी बुजुर्ग माताएं, बहनें, इवन के बच्चियां बाहर से भी आई हैं, वो खुले आसमान के नीचे इस सर्दी में बैठी हैं, तो उन चैनलों के ऊपर इसके ऊपर बहस नहीं की जाती। मैं ये नहीं कहता सारे चैनल, कुछ एक पेड़ चैनल ऐसे हैं, बाकी बहुत से चैनल ऐसे हैं जो दिन रात किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो मेरी जहां सरकार के साथ दरख्वास्त है कि इन ऑर्डिनेंस को वापस लीजिए ताकि किसानों की समस्या को हल कीजिए। और दूसरी अपील मेरी उन लोगों के जो किसान लीडर्स भी हैं, हाथ जोड़ के विनती है, सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है और सरकार हमेशा आप में कोई ना कोई कमजोरियां ढूंढती है। सरकार ये देखती है, अगर आपको लगे आपकी मूवमेंट को डिरेल करने के लिए, बदनाम करने के लिए कोई ऐसे सेपटिस्ट लोग आपकी मूवमेंट में आ गए हैं,
मैं आपको हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इतनी बड़ी मूवमेंट को खत्म मत होने दीजिए, उन लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। और सरकार को भी चाहिए, अगर उनको कोई ऐसा शख्स कोई ऐसा नारा लगाता है, कोई एंटी नेशनल बात करता है, तो उसको फौरन पकड़ के अंदर कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी पंजाबियों की किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट मत कीजिए। आज भी अगर पंजाबियों ने, सिखों ने, उनकी अगर नेशनलिटी का चेक करना है, उनकी लॉयल्टी का चेक करना है, तो इतिहास पढ़ लीजिए। 90% कुर्बानियां पहले भी दी हैं। आज भी अगर देश पे कोई ऐसी आपदा आई, कहीं जंग की घड़ी आई, आज भी हम ठोक के कहते हैं सबसे आगे सिख होंगे, पंजाबी होंगे, देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहेंगे।